हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री शिक्षा में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हवलदार की वैकेंसी निकाली गई है एसएससी के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। मल्टीटास्किंग और साथ ही हवलदार की वैकेंसी निकाली गई है। 3,500 में 3500 से भी अधिक वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ऑफिशियल अपडेट देखेंगे, क्या उसका नोटिफिकेशन है, सारी जानकारी, साथ ही क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए, भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे अभी यूट्यूब चैनल फ्री शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में वैकेंसी निकाली गई है। अभी हम देख लेते हैं कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा वो क्या है। ठीक है, इसमें दोस्तों बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, कार्मिक के प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर, इसका एड्रेस दिया गया है नई दिल्ली। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके द्वारा जारी किया गया है। नोटिस जो दिया गया है यहाँ पे, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 के नाम से वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें जो डेट है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो स्टार्ट डेट है वो 22 तारीख शुरू हुई है। 22 तारीख से लेकर के आप 30 अप्रैल तक, 22 मार्च 2022 से लेकर के 23 अप्रैल 2022 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2022 है फॉर्म फिलअप करने का। साथ ही लास्ट डेट और टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट करने का 2 मई 2022 है। और ये भी चालान सीधे आप करते हैं 3 अप्रैल 3 मई 2022। तो ये डेट्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ अपडेट्स दिए गए, साथ ही जो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाने का जो डेट दिया गया है दोस्तों, टेंटेटिव डेट जारी की गई है। पेपर 1 जो होगा वो जुलाई 2022 में कंडक्ट किया जाएगा, और जो पेपर सेकंड होगा इसका भी बाद में टू बी नोटिफाइड लेटर, बाद में इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ अपडेट थी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जिन्हें आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ज़रूर ध्यान में रखना होगा, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि पेपर का स्कीम कैसे होने वाला है, क्या स्कीम है, किस प्रकार के पेपर आएंगे, क्या उसका सिलेबस है, किस किस नंबर से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्टेड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर हवलदार एंड डिस्क हवलदार के लिए, मतलब पीएसटी होगा, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, साथ ही डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा पेपर 2। तो मतलब पेपर तो है दोस्तों दो लेवल में होगा, टीयर 1 और टीयर 2। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में पेपर 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा, जिसमें से आपको जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आप प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग का पार्ट होता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथ्स का पार्ट होता है। साथ ही जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान का पार्ट होता है। इनमें से आपको 25-25 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 25 नंबर, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का जो पार्ट होता है उससे 25 नंबर, और मैथमेटिक्स से 25 नंबर, साथ ही जनरल अवेयरनेस से 25 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल आपको समय दिया जाएगा तो 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के लिए। पेपर फर्स्ट जो होगा दोस्तों सभी पता होगा, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे पैरा नंबर 14.41 में, कि पैरा नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस होंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट होगा, करेक्ट उत्तर होगा, उसको आपको टिक करना रहेगा। साथ ही देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स, 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग हुआ यदि आपके 4 प्रश्न गलत हो जाते हैं, 4 लगातार आप प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट कर लिया जाएगा, 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये 0.25 मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ प्रोसीजर थी इसकी, इस प्रकार से आपको आप इस पर सेलेक्ट मतलब आप एग्ज़ाम देंगे। साथ ही यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया गया है कौन कौन से, जो सेकंड पेपर होगा उसमें क्या होगा। तो पेपर सेकंड जो होगा दोस्तों उसमें आपको 50 नंबर का मार्क्स, 50 मार्क्स के प्रश्न होंगे, 25-25 के होंगे। शॉर्ट इजी एसे एंड लेटर इन इंग्लिश, ऐसे लिखने को आपको पैराग्राफ मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, तो 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो उसे आपको 45 मिनट में कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों वैकेंसी की, कि कितनी वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाए, नोटिस नंबर दिया गया है, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल बी होल्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, पे लेवल 1 एज पर मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशंस, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की पैसे पोस्ट है। ठीक है, इस पे जो पोस्ट है दोस्तों उसकी वैकेंसी के बारे में अभी डिसाइड नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पे दिया गया है यूनियन टेरिटरीज एंड हवलदार, इन पे हवलदार की वैकेंसी निकाली गई, मतलब मल्टीटास्किंग और हवलदार दोनों की वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी की टेबल दी गई है इसमें
टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट आर अंडर वैकेंसी, MTS की जो वैकेंसी विल बी इंटीमेटेड लेटर, मतलब बाद में इसको मतलब इंटीमेट किया जाएगा, बाद में इसको बताया जाएगा कितनी इसकी वैकेंसी है, अभी डिसाइड नहीं है। लेकिन जो हवलदार की वैकेंसी है दोस्तों, वो यहाँ पे 3603 वैकेंसी है हवलदार की। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है दोस्तों। तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, 3603 वैकेंसी है, ठीक है यहाँ पे। और अब देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें सिलेबस क्या क्या होने वाला है, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या उसको, जैसे आपको बताया कि 25-25 नंबर के जो प्रश्न आएंगे, इंग्लिश का होगा, जनरल रीजनिंग का पार्ट होगा, और मैथ्स का पार्ट होगा, साथ ही जनरल अवेयरनेस का पार्ट होगा। इसमें यहाँ पे ये दिया गया है कौन कौन से टॉपिक्स प्रश्न आएंगे। तो बात करते हैं इंग्लिश में कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वैक्यूबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड करेक्ट यूजेस। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको इन टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे इंग्लिश में। साथ ही जो रीजनिंग का पार्ट होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से आएंगे। डिसीजन मेकिंग आएगा, सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, डिस्क्रिप्शन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर्स आएंगे, सीरीज आएगा, वर्बल, नॉन वर्बल, और साथ ही इसके बाद आप अर्थमेटिकल कंपोटेंस। तो इस प्रकार से इसका सिलेबस रहने वाला है। अब बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, कंपोजिशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूजेस ऑफ टेबल, ठीक है। इसके बाद मेंसुरेशन से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। इस प्रकार से टॉपिक से आप प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट होगा, इससे भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू द टेस्ट ऑफ एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, ए जनरल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड। तो ये आप यहाँ पे दिया गया है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन, इकोनॉमिक साइंस, ज्योग्राफी, कल्चर, इंडियन कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर फर्स्ट में। अब बात करते हैं पेपर टू में। पेपर टू में जो सिलेबस होगा, द पेपर विल बी सेट इन हिंदी, इन इंग्लिश एंड द अदर लैंग्वेज मेंशन इन द शेड्यूल्ड 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज गिवन। मतलब जो भाषा जो पेपर सेकंड होगा, वो आपको हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ जो भी 8वीं सूची में भाषा वर्णित है, उन सभी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस पर इजली से आप डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दोस्तों तो एज लिमिट की बात की गई है कि क्या एज होनी चाहिए, इसे कौन कौन से व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। तो द एज लिमिट्स फॉर द पोस्ट एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट आर 18 to 25, मतलब 18 से 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। बॉर्न जहाँ पे दिया गया है कि मतलब 1997 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए, साथ ही उसके बाद 1/1/2004 से आगे की नहीं होनी चाहिए। तो दोनों के लिए यहाँ पे दिया गया 18 से 25 साल का। साथ ही कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि क्या एज आप कितने, जो डिग्री वाइज आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है, तो यहाँ पे दिया गया है। उसमें ST/SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 3 साल का, और साथ ही PWD के लिए 10 साल का। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि जो SSC जोन, दोस्तों जो वैकेंसी निकाली गई है पूरे ऑल ओवर इंडिया में निकाली गई है। तो ये जोन, SSC का जोन होता है, कई जोन में SSC डिवाइड है। SSC जो है अपने एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है जोन के माध्यम से करवाती है, वैकेंसी भी कई जोन्स के माध्यम से वो करवाती है। तो उसमें कई जोन, जैसे कि बेंगलोर जोन, भोपाल जोन, भुवनेश्वर जोन, चंडीगढ़ जोन, ठीक है, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से जोन में कितने कौन कौन से एरिया आते हैं। जैसे बात करें बेंगलोर जोन की, तो कर्नाटक का पूरा एरिया आता है, पूरे कर्नाटक के जो कैंडिडेट होंगे वो बेंगलोर जोन से अप्लाई कर सकते हैं। भोपाल जोन से वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र अंडर नागपुर के एरिया में। साथ ही चंडीगढ़ में बात करें तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, झारखंड, लद्दाख। तो इस प्रकार से ये चंडीगढ़ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, झांसी, रांची में बिहार और झारखंड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वडोदरा में गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कई डिवीजन में बटा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन जो सेंटर होगा वो कहाँ पे दिया जाएगा, जो सेंटर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, SSC रीजन एंड स्टेट यूनियन टेरिटरीज में बिहार एंड उत्तर प्रदेश का जो है भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर। तो ये सेंटर्स हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। तो हर एक एरिया में अलग अलग है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो फॉलो आर द PET पोस्ट स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट हवलदार एंड CBIC एंड CBN, मतलब दोनों के लिए होगा। CBIC मतलब तो कस्टम ऑफ
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडायरेक्ट इनकम कस्टम, एंड CBN का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो यहाँ पे जो फिजिकल टेस्ट है वो हवलदार की वैकेंसी के लिए है। इसमें 1600 मीटर इन 15 मिनट्स, 1600 मीटर का आपको रनिंग वॉकिंग करना होगा, चलना होगा आपको 1600 मीटर 15 मिनट्स में। वही बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए, वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी चल करके 20 मिनट्स में, ठीक है। बात करें साइकिलिंग की, तो साइकिलिंग में 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी साइकिल में 30 मिनट में। मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 किलोमीटर 25 मिनट में आपको तय करना होगा। तो यहाँ पे फिजिकल आप देख सकते हैं, उसके लिए फिजिकल के लिए कुछ, उसके बाद जो दोस्तों शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए। तो हवलदार के लिए 157.5 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, और साथ ही जो चेस्ट है वो अनएक्सपेक्टेड मतलब बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का उसमें फूलना चाहिए, मतलब एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी कुछ क्राइटेरिया है। साथ ही बात करें फीमेल की, तो इसमें हाइट के लिए 152 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए महिलाओं के लिए। साथ ही वेट इसमें डिसाइड किया गया है कि 48 किलोग्राम का वेट होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पे दिया गया है, ये कुछ स्टैंडर्ड थे। साथ ही बात करें इसमें जो वैकेंसी टेबल की, कौन कौन से जोन में कितने वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें इस देख पा रहे हैं आप, बेंगलोर जोन में 67 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की। साथ ही SC की 23 है, ST की 13 और OBC की 45, EWS की 17, टोटल में आकर के 165 वैकेंसी निकाली गई है। तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है 3603 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, तो 1551 है, और साथ ही SC की 470, ST की 300 और OBC की 922 और EBS की 360, टोटल मिला करके 3603 वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।